प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे TRE-1 TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के केस के ताज़ा स्थिति के बारे में। आपको पता है कि TRE-1 CWJC 846 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई 23 फरवरी को होनी थी, लेकिन बेंच चेंज होने के कारण आलोक कुमार जी में यह केस गया है। इसलिए केस की सुनवाई होली के बाद होने की संभावना है। कुछ अभ्यर्थियों को फ़ोन के पर यह संवाद कायम किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ केस की सुनवाई हुई और रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सुनवाई क्यों नहीं हुआ। तो आलोक कुमार जी में क्रिमिनल केस की सुनवाई हो रही थी और शिक्षा विभाग का वह केस की सुनवाई हो रहा था जिसका टाइम फिक्स था। इसलिए 100% संभावना है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का होली के छुट्टी के बाद शीघ्र ही सुनवाई होगी। न्यायालय पर भरोसा रखिए। आगे बात की चर्चा विस्तार से करता हूं कि TRE-1 हो या TRE-2 हो या EWS हो, तीनों में रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब बात आती है तो महिला आरक्षण रोस्टर की बातें आती है। आपको पता है कि डबल बेंच में महिला आरक्षण की केस चल रहा है। EWS की अगली तारीख मार्च में है। डबल बेंच की भी महिला आरक्षण की केस की सुनवाई मार्च में होने वाली है, अलग अलग तिथियों में। और रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सुनवाई भी लगता है मार्च में ही होगा। हम चर्चा करते हैं कि अगर रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 TRE-2 की बात हम करते हैं तो महिला आरक्षण पर क्यों चल रहा है तीनों केस में यह मुद्दा। आपको पता है कि पिछला जो ऑर्डर आया था डबल बेंच का, जिसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे, BPSC के अधिवक्ता थे संजय पांडे, अजय कुमार सिंह और स्टेट का थे PK शाही, और यह केस चल रहा है संगम कुमार साहू जी और माननीय जस्टिस हरीश कुमार जी में। इसमें जो बातें आई हैं कि बिहार के टीचर्स अपॉइंटमेंट रूल्स 2023 के अंतर्गत जो 1 to 5 और 6 to 8 की स्कूल टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होता है, इसमें 50% महिला के लिए रिजर्व सीट किया गया है, जो कि संविधान के कानून के खिलाफ है। अब यह बात आती है क्यों कि जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग में एक्ट 1991 के अंतर्गत यह जो 50% आरक्षण दिया जाता है महिला के लिए, वह कानून संगत नहीं है। दूसरी बात है कि भारतीय संविधान की आर्टिकल्स 14 और 16 के अंतर्गत यह डिस्टिंक्ट अंतर करता है, जो कि भी नियम कानून के बराबर नहीं है, कि विज्ञापन संख्या 26/23 में महिला आरक्षण विभिन्न कैटेगरी में 50% आरक्षण देना यह कानून के संगत नहीं है। आप जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो BPSC का जिम्मा दिया हुआ है बिहार सरकार, यह वर्टिकल आरक्षण देकर कानून की अनदेखी कर और वायलेशंस है। आपको पता है कि इसके संदर्भ में मेमो नंबर 963 और 20/1/16 को जो बिहार स्टेट गजट पारित किया है, इसमें 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देना था। यह भी आप इस पर PK शाही के अधिवक्ता जो बहस किए हैं इस बात में के लिए, और जो याचिका अधिवक्ता था उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस को रोक लगाना चाहिए। और अब जो PK शाही हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि यह चूँकि बहाली प्रक्रिया TRE-1 TRE-2 समाप्त हो चुकी है, पूरा हो चुका है, और दूसरी बातें हैं कि जिसमें इससे इस नियम के अंतर्गत लाभ लेकर के जो नौकरी कर रहे हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। इसके लिए अगली तारीख मार्च में 10/3 को रखा गया है। बात हम करते हैं डोमिसाइल नीति की, जिसके लिए प्रदेश के TRE-1 से पूर्व डोमिसाइल की मांग छात्रों के द्वारा लगातार किया गया। पहले पंचायत के अंतर्गत प्रखंड के स्तर पर बहाली होती थी। आपको पता होगा कि प्रदेश के जो पुराने साथी हैं उसने लाठियां खाई है, गर्दनी बाग से लेकर सचिवालय तक धरना प्रदर्शन दिया है। इसमें हम बात करते हैं डोमिसाइल में कि आज जो
85% के आसपास जो आरक्षण बिहार वासी के लिए दिया गया है, इस पर भी कुछ साथी केस किए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी तो हैं, लेकिन बिहार के बाहर से मैट्रिक और इंटर की सर्टिफिकेट लिए हैं। इस संदर्भ में यह कहना है, जब बहस चली तो यह पॉलिसी निर्भर करता है रेसिडेंस बेस्ड पॉलिसी या एजुकेशन बेस्ड पॉलिसी। जो याची के अधिवक्ता हैं यह कहते हैं कि डोमिसाइल बेस्ड पॉलिसी जो तय किया गया है वह रेसिडेंस बेस्ड पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है, जबकि राज्य सरकार के अधिवक्ता वरिष्ठ एडवोकेट जनरल एडवोकेट का कहना है कि यह जो पॉलिसी तय किया गया है वह एजुकेशन बेस्ड प्रोविजंस के अंतर्गत किया गया है। आपको पता है कि इसके लिए भी न्यायालय में मामला चल रहा है और इसमें जो ऑर्डर आया है, जो वर्टिकल्स रिजर्वेशंस ST OBC EWS बिहार वासी के लिए सीमित करने की योजना है। और अनारक्षित सीट, आपको पता है कि 60% EWS से लेकर के 60% बिहार वासी के लिए पहले से आरक्षित था। 40% जो अनरिजर्व सीट है इसके लिए कहा गया है कि बिहार के मैट्रिक और इंटर पास करने के वाले की लागू कीजिए। इस तरह से जो याची के अधिवक्ता है यह कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू तो हुआ है, लेकिन यह डोमिसाइल नीति रेसिडेंस बेस पर आधारित है, जबकि यह इसमें यह कहता है कि यह कानून के संगत नहीं है। यह रूल्स एजुकेशन टीचर्स अपॉइंटमेंट रूल्स 2023 के पैराग्राफ 6B और 6.5 और 6.4 को बाद में ऐड किया गया है, जो कानूनी तौर पर यह वैलिडिटी नहीं है, चूँकि किसी भी पॉलिसी मैटर्स को तय करने के लिए किस तरह से किया जाता है, चूँकि डोमिसाइल की नीति यह संसद का अधिकार होता है ऐसे क्षेत्र में जहां पर यह भारतीय संसद का अधिकार है। और इसमें 40% सीट बिहार के वासी को जो एजुकेशन बेस्ड पॉलिसी पर दिया गया है यह कानून के विपरीत है और संविधान के विपरीत है। इस पर जो स्टेट के अधिवक्ता हैं यह कहते नज़र आ रहे हैं कि इसमें यह एजुकेशन बेस्ड पॉलिसी है, रेसिडेंस बेस्ड पॉलिसी नहीं है। और इस पर एक मामला आता है जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया है PG मेडिकल कोर्स में, जो अमान्य किया था। नौकरी के जुड़े मामले में भेदभाव आधार नहीं किया जा सकता है, यह बात याची के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है। आप एक बात बताइए कि राज्य विधानसभा में आर्टिकल 16(3) के अंतर्गत पार्लियामेंट में नियम पास करना होता है और इसके बाद यह नियम लागू होता है। मैं बात करता हूं कि अभी जो आगे एक आया है EWS केस के बारे में। EWS केस की जो पिछली सुनवाई हुई थी, इसमें जो इसके अधिवक्ता हैं जो माननीय जस्टिस आलोक कुमार सिंह में ही यह केस चल रहा है। इसमें भी राज्य के वकील, याची के वकील और BPSC के तीनों अधिवक्ता उस समय में मौजूद थे। एक एक करके बात चर्चा करता हूं। इसमें भी तीनों बातें जो आई है उसमें भी महिला आरक्षण रोस्टर अटैचमेंट है। आपको पता है कि विधानसभा सत्र में मिथिलेश तिवारी जी EWS के लिए मार्क्स रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन की मांग कर चुके हैं और हाई कोर्ट का भी फैसला है और सरकार को विचार करना है। अन्य राज्यों की तरह जो एज रिलैक्सेशन, मार्क्स रिलैक्सेशन, ट्रैवलिंग से पास बनता है, इस तरह से जिस तरह से अन्य कैटेगरी में जो आरक्षित है अभ्यर्थी है उनको जो सुविधा मिलता है, EWS के अभ्यर्थी को भी सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जो बिहार सदन को बताया कि इस पर करेंगे विचार और
देखना है आगे कि यह क्या सुविधा मिल पाती है, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की मार्क्स रिलैक्सेशंस, एज रिलैक्सेशंस मिलता है। जबकि बिहार, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि सीटेट में पास करना है 90 पर, और बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, महिला के लिए 82 अंक 5% का रिलैक्सेशन है, तो यह रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस की बात आनी चाहिए, अभ्यर्थी को मिलना चाहिए। जबकि स्टेट जो एग्जाम हुआ है, रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, उसमें इस तरह की सुविधा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को नहीं मिला है। यह भी मामला न्यायालय में चल रहा है। बिहार के कोई भी ऐसा शिक्षक की बहाली हो और न्यायालय न जाए अभ्यर्थी, कहीं न कहीं असंतुष्टि रहती है। इसके लिए न्यायालय पर भरोसा करके अभ्यर्थी न्यायालय में गया है। एक बात आती है, इसमें भी 3 बातें आई है ईडब्ल्यूएस के केस में। पहला जो एक बात आया है कि पहले जो वैकेंसी था 21,771 से घटाकर 19,482 कर दिया गया, इसका कारण पूछा है। और इसमें जो पहले ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 सीटें रिजर्व थी, बाद में 9 से 17 किया गया, इसमें 10% नहीं आता, यह करीब 4.5% के करीब आता है परसेंटेज। इससे यह काउंटर एफिडेविट में जो न्यायालय की बातें चल रहा था, तथ्य के साक्ष्य के रूप में जो राज्य के अधिवक्ता या बीपीएससी के अधिवक्ता के द्वारा जवाब दिया गया, इससे न्यायालय संतुष्ट नहीं है और इसके लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। दूसरी बात कि ईडब्ल्यूएस के केस में भी महिला की बातें आई है कि स्टेट के शिक्षा विभाग से, बीपीएससी से यह बात पूछा गया है कि शिक्षक की बहाली में विभिन्न कैटेगरी में आप जो आरक्षण देते हैं, यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आधार आपका क्या है। 2 बातें। और तीसरी बात आई है कि स्टेट से फिर पूछा गया है कि आप जो 19,442 जो पोस्ट निर्धारित किए थे, इसमें आप कि कितने सीट पर बहाली हुई और कितना सीट खाली रह गया। यह भी एक अहम मुद्दा है। चाहे TRE 1 हो या TRE 2 या TRE 3, इसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जितनी एडवर्टाइजमेंट में संख्या थी और कितना अपॉइंटमेंट हुआ और कितने सीट खाली रह गई। यह न्यायालय जो आलोक कुमार जी का जो ऑर्डर आया है, इसमें जवाब देना पड़ेगा। विभिन्न या केस नंबर से सभी मामले न्यायालय में लंबित है। देखना है कि मार्च महीना बिहार के अभ्यर्थियों के लिए क्या रोजगार शिक्षक न्यायालय से जीत मिलती है और क्या नौकरी मिलता है, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की अगली सुनवाई है 17/3/2006 को, जो भी केस माननीय जस्टिस आलोक कुमार सिंह के बेंच में लगा हुआ है। धन्यवाद।